बिहार में चुनाव जीतने के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है और अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपना हिसाब चुकता करना चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी के चलते जेडीयू चुनाव में 43 सीटों पर सिमटकर तीसरे नंबर पर आ गई। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पर टेढ़ी हो गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को केंद्र सरकार से बाहर करने पर फैसला लिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बने रहने के बारे में केवल बीजेपी ही फैसला कर सकती है। नीतीश ने कहा कि हमने अब तक लोगों की सेवा की है और इसके बावजूद कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने इस बार एनडीए से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ा था और नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव के बाद जेल भेजने तक की बात कह डाली थी। हालांकि एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन उसने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे में अब चुनाव जीतने के बाद जेडीयू के कार्यकर्ता चिराग के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में बड़ी बात कही है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला बताया है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा, राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी हैं, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो उनमें योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी समीक्षा के मुताबिक राहुल गांधी के बारे में ओबामा का कहना है कि उनमें एक ऐसे घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के गुण हैं जिसने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता या फिर जुनून की कमी है। किताब में ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भावशून्य सच्चाई और ईमानदारी है। कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने रिस्क पर 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है। कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जनवरी 2021 तक 20 से 30 करोड़ डोज का स्टॉक तैयार कर लेना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक उसका आधा स्थानीय जरूरतों के लिए होगा, यानी भारत के लिए होगा। यूनाइटेड किंगडम में डेवलप की गई इस वैक्सीन का यूके के अलावा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में भी ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने गुरुवार को कहा कि कोविशील्ड के फेज 3 के ट्रायल के लिए देश भर में 1600 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया गया है। फेज 2 और 3 के ट्रायल के नतीजों की मदद से ICMR और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में वैक्सीन की जल्द उपलब्धता की संभावनाएं तलाशेंगे। भारत में टेस्ट हो रही ये अब तक की सबसे एडवांस्ड कोरोना वैक्सीन है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब पहले की तुलना में कम हो गई है। बीते कुछ दिनों से देश में रोजाना 50,000 से कम केस सामने आ रहे हैं। आज देश में 45,000 के करीब नए मामले सामने आए और 500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान चली गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,878 नए केस सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,28,795 हो गई। इनमें से 4,84,547 एक्टिव केस हैं, जबकि एक दिन में कोरोना वायरस के 4,84,547 मरीज ठीक हो गए। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 81,15,580 हो गई। बीते 24 घंटे में 547 लोगों की इस वायरस की वजह से जान चली गई। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,668 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केसों में 4,747 की कमी आई, जबकि कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या में 49,079 का इजाफा हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्डों से मारपीट और बदसलूकी करने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो गया था, जिसे सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने रिकॉर्ड किया था। बताया जा रहा है कि पुलिस वाला होने की धौंस दिखाकर इंस्पेक्टर ने गार्डों से मारपीट की। आरोपी के खिलाफ अब विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रचारित हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ गार्डों के साथ अभद्रता की जा रही है। इसमें जो जानकारी निकल कर के आ रही है, ये सब इंस्पेक्टर हैं जो पड़थला चौकी में तैनात हैं। ये अपनी पत्नी के साथ महागुन माईगोट सोसाइटी है, वहाँ जा रहे थे। रात्रि में पारिवारिक विवाद के चलते इनके द्वारा पत्नी से भी मारपीट की गई और उसके बाद गार्डों के साथ भी अभद्रता की गई। इस प्रकरण को जो है पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। साथ ही साथ अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।